अध्याय 34। जब मिल्टियड्स ने उसकी अश्रुपूरित दृष्टि देखी और उसकी हिचकियां सुनी तो उसे खड़ा होना पड़ा, लेकिन इससे वह नहीं रुकी। आप बहुत मतलबी हो, वो रोई। मैं मतलबी नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं हैं। वह तुरंत पीछे हट गई। वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं था। तुम मतलबी हो, लेकिन तुम बुरे नहीं हो। उस उत्कृष्ट तर्क के हवा में उड़ने पर वह फिर से रोने लगी। मिल्टियड्स ने उसकी ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आंखें और नाक दोनों लाल थीं। उसने उसे केवल एक बार इस तरह रोते हुए देखा था, जब वे वियो से राहेल की ओर यात्रा कर रहे थे। जब वह नखरे करने लगी क्योंकि वह उसके बिना गाड़ी में सवार नहीं होना चाहती थी। मिल्टियड्स को याद आया कि उसे कैसे शांत किया जाए। आप जो चाहे मैं वह करूंगा, उसने वादा किया, इसलिए कृपया रोना बंद करें। जैसे कि संकेत पर अमेलिया ने तुरंत रोना बंद कर दिया और उम्मीद से उसकी ओर देखा। वास्तव में मिल्टियड्स ने सिर हिलाया और वह मुस्कुराई। कितना घमंडी बच्चा है। वह जानता था कि उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन वह क्रोधित भी नहीं था। उसे बस उसके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की परवाह थी। तो तुम क्या चाहती हो, मेरी बेटी? मुझे लगता है कि मुझे अपना खुद का कुलीन परिवार बनाने की जरूरत है। वह एक बिल्कुल नया कुलीन परिवार बनाना चाहती थी। उसकी चमकती लाल आंखों में देखते हुए मिल्टियड्स के पास शब्द नहीं थे। क्या अच्छा है। उसे लगा कि वह बकवास कर रही है, लेकिन वह गंभीर लग रही थी। वह उत्साह से चमक उठी। चूंकि मैंने तुम्हें गोद लिया है, तुम्हें अपना नाम बदलना होगा, ठीक है? आइए हम दोनों के लिए एक नाम का उपयोग करें। क्या आप राहेल नाम को अस्वीकार कर रहे हैं? उसने कुछ देर तक इस पर विचार किया और मननपूर्वक गुनगुनाया, नहीं, अगर मुझे दुनिया को ये दिखाने के लिए इसकी ज़रूरत है कि तुम मेरी हो, तो मैं बस तुम्हें इसका उपयोग करने दूंगी, उसने अंततः उत्तर दिया। मिल्टियड्स जोर से हंसने लगे। बहुत से लोग राहेल नाम को इतनी सहजता से नहीं लेंगे। अमेलिया ने उसे घूर कर देखा, असमंजस में थी कि वह क्यों हंस रहा है। एक उपनाम, मिल्टियड्स ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। जल्द ही उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो। अमेलिया कुछ देर तक उसे देखती रही। हान के बारे में क्या ख्याल है? वह चिल्ला उठी। हान, इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने से पहले उसका यही उपनाम था। कोरिया में वापस। उसने मिल्टियड्स को घूर कर देखा। राहेल हान, मिल्टियड्स ने कहा। उसकी आंखों में दूर की झलक थी। अमेलिया को डेस्क पर कागज का एक खाली टुकड़ा मिला और उसने उसे दे दिया। उसने उसे पेन देते हुए नाम लिखने का इशारा किया। अमेलिया प्रिसिला लक्स वियोस राहेल हान, मिल्टियड्स रेक्शाय रोशेल राहेल हान। उसकी खूबसूरत लिखावट में लिखे अपने नए नामों को देखकर अमेलिया की आंखें चमक उठीं। कितना प्यारा। उसे नहीं पता था कि जिस बच्चे से वह प्यार करता था उसे देखना कितना दिलचस्प और मजेदार था। उनको कहो, उसने आदेश दिया। उसे यह अजीब लगा कि वह चाहती थी कि वह ऐसा करे जबकि वह पहले से ही जानती थी कि नाम क्या है, लेकिन उसने ऐसा करने को कहा। किसी को नाम देने के पीछे एक अर्थ था, यह उन्हें अद्वितीय बनाता था। वह किसी ऐसी चीज से बंधा हुआ महसूस कर रहा था जिसे वह टाल नहीं सकता था, एक छोटे बच्चे द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था जो मुश्किल से उसकी कमर तक भी पहुंच पाया था। वह जानता था कि वह उससे आसानी से दूर जा सकता है, लेकिन उसे इतना जीवंत देखना पसंद था। अमेलिया खुशी के मारे ऊपर नीचे उछल रही थी। उसने मिल्टियड्स की ओर इशारा किया। राहेल हान, वह चिल्लाए। फिर उसने अपनी ओर इशारा किया। राहेल हान, वह मुस्कुराए। हम दोनों राहेल हान हैं। मिल्टियड्स ने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट दी और उसने उसका गाल थपथपाया। केवल हम दोनों ही इस उपनाम का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप खुश नहीं हैं? वह रुका। जरूर, उसने उत्तर दिया। सच कहूं तो उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। इन छोटी छोटी चीजों के विशेष लगने का एकमात्र कारण उसकी वजह से था। वह उसे देखकर मुस्कुराया और धीरे से उसके गाल पर चुटकी काट ली। यह कोई बुरा एहसास नहीं था। इंटरव्यू के बाद बचे लोगों के बीच माहौल अलग था। वे ये सोचकर भयभीत हो जाते थे कि क्या उन्हें मार दिया जाएगा। अब तो क्या हम अपनी जरूरत की कोई भी चीज मान सकते हैं? वे आपस में बुदबुदाने लगे। उन्होंने सोचा कि कुत्तों की तरह उनसे काम लिया जाएगा। आप दिन में केवल एक बार पूछ सकते हैं, उत्तर आया। हालांकि वे पैसा नहीं कमा सकते थे, फिर भी वे अभावों के बिना जीवन जी सकते थे। परोपकार के इस कार्य से हर कोई हैरान रह गया।
क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पवित्र महिला है? वह हमारे बारे में सोच रही है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, पिछली बार हुई घटना के बाद आधे से भी कम राजपूत बचे थे और बचे लोगों को उनका उतना दबाव महसूस नहीं हुआ जितना पहले हुआ था। सबसे पहले लोग खाने के लिए भोजन, अपने बच्चों के सोने के लिए एक आरामदायक जगह और अच्छी तरह से फिट होने वाले कपड़े चाहते थे। वे अपनी बहुमूल्य इच्छा उन चीज़ों के लिए आरक्षित रखना चाहते थे जिनकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता थी। फिर एक दिन किसी ने सांचे को तोड़ दिया। एक आदमी ने जश्न मनाने का मौका होने पर शराब मांगने का फैसला किया। फिर उसने अगले दिन फिर से इसके लिए कहा। सभी को आश्चर्य हुआ कि क्या इसकी अनुमति थी, लेकिन संत ने उसे हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं की। दरअसल इसमें और भी लोग शामिल हो गए और नशे में धुत होने लगे। उन्होंने शराब के बदले सेवाओं का आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। जब उसने काम करना बंद कर दिया तो उन्होंने महिलाओं और बच्चों को धमकाना शुरू कर दिया। क्या ये पर्याप्त नहीं है? तुम्हें और अधिक की आवश्यकता क्यों है? ये हमें दे दो। उस दिन के बाद से आबादी के भीतर एक विभाजन हो गया जो पहले नहीं था। वे जो शराब के साथ जुआ खेलते थे और वे जो शराब के साथ जुआ नहीं खेलते थे। संत, हे अद्भुत है, वे हमेशा नशे में रहते थे। एक दिन एक काली छाया शराबियों के समूह के पास आई जो संत की प्रशंसा कर रहे थे। तुम सब दयनीय हो, वह बोला। शराब मांगने वाले पहले आदमी ने आंसू भरी आंखों से काले कपड़े पहने आदमी की ओर देखा। आप कौन हैं? उस आदमी ने अपना हुड नीचे कर लिया। तुम राजपूत हो। नशे में धुत आदमी इतना सदमे में था कि वह तुरंत शांत हो गया। तुम यहाँ क्यों हो? क्लाउड ने शराबी का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने कहा, अगर आप वैसा करेंगे जैसा मैं कहता हूँ, तो आप जीवन भर शराब पी सकेंगे। उपहारों का आना बंद नहीं हुआ। यह उपहार किसका है? मैंने पूछ लिया। यह आपके द्वारा सहेजी गई गिनती से है। आह, वह गिनती जिनको उन प्रतिबिंबों को लिखना था। इसे फेंक दो, मैंने कहा। मेरे संकल्प को देखकर लूसियाना के चेहरे पर एक परेशान भरी मुस्कान उभर आई। ठीक है, मैं देखूंगा कि उसने क्या भेजा है, मैंने सहमति व्यक्त की। लेकिन मैं अभी भी इसे फेंक रहा हूँ। उपहार के अंदर छिपा हुआ फाउंटेन पेन ढूंढने के लिए मैंने तुरंत रैपिंग पेपर खोला। वह सिग्रेचे से है। यह एक बहुत ही कीमती फाउंटेन पेन है और इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लूसियाना ने मुझे बताया। इतनी कीमती चीज को फेंकना थोड़ी बर्बादी थी। इससे केवल एक ही विकल्प बचा। चलो इसे पिताजी को दे दो। मैं मुस्कुराया। इससे मुझे उसे देखने का बहाना भी मिल जाएगा। लूसियाना को मेरे असली इरादे का एहसास हो गया था और उसने मुझे घूर कर देखा, लेकिन अनिवार्य रूप से उसे नजरअंदाज कर दिया। मार्गरेट ने मुझे कपड़े पहनाते हुए चेतावनी दी, इन दिनों महल में बहुत हंगामा हो रहा है। कृपया सुरक्षित वापस आएं। महल उपद्रवी है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में आपको बहुत अधिक सोचना चाहिए। हैरान होकर मैंने अपना सिर झुका लिया। मार्गरेट ने मुझे जो चेतावनी दी थी उसके विपरीत महल की ओर जाने वाली सड़क वास्तव में काफी शांतिपूर्ण थी। मार्गरेट ने ये क्यों कहा कि महल उपद्रवी है? मैंने पूछा। उसने जो कहा उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, लेकिन मैं उत्सुक हूँ। मैं बगीचे में चला गया जहाँ एक बड़ी भीड़ जमा थी, ये जानने की उम्मीद में कि क्या हो रहा था। मैंने अपना सिर किसी के पेट से टकराया। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, महारानी, जवान औरत, मुझे चक्कर आ रहा है। लूसियाना मेरी तरफ दौड़कर आई, क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। मेरे सिर में दर्द है, मैंने उत्तर दिया। जैसे ही मैंने उस व्यक्ति की ओर देखा जिससे मैं टकराया था, लूसियाना ने दोहरा कदम उठाया। उसके सुंदर सुनहरे बाल थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वाह, वह बहुत सुंदर थी। मैं उसकी सुंदरता को देखकर अचंभित रह गया। संयोगवश मैंने उससे आंख मिलाई। जैसे ही वह मुझे देखकर मुस्कुराई, उसकी नीली आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। जब आप किसी बच्चे को इधर उधर घसीट रहे हों तो सावधान रहें। सुंदर महिला की नौकरानी ने लूसियाना को डांटा। हालांकि महिला ने अपनी नौकरानी को रोका और फिर विनम्रता से मेरा स्वागत किया। मुझे क्षमा करें, महामहिम, मैंने अभी आपको नहीं देखा। कृपया मुझे और मेरी नौकरानी को हमारी अशिष्टता के लिए क्षमा करें। आप मुझे जानते हैं? मैंने पूछ लिया। महिला मुस्कुरा दी। इस महल में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें नहीं जानता हो। आप कौन हैं? मैं हेलेन हूँ। हेलेन, मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है।
ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि मेरे जैसा फेंगल इतनी खूबसूरत महिला को भूल सके। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी, उसने आगे कहा। यह एक सम्मान की बात है। मैं भौहें सिकोड़कर याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उसे कहाँ देखा था। उसे खांसी हुई। मुझे क्षमा करें, मेरा शरीर कमजोर है। ये ठीक है, ऐसा होता है। तुम बहुत प्यारे हो। बेशक, मैं मधुर और दयालु और प्यारा हूँ, मैंने उत्तर दिया। लूसियाना ने मेरी ओर ऐसे देखा मानो पूछ रही हो कि क्या मेरे लिए इस तरह से अपने बारे में डींगे हाँकना ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा भी शर्मिंदा नहीं था। हेलेन बस हंसी और सिर हिलाया। मैं देख सकता हूँ कि महामहिम आप पर क्यों मोहित हैं। वास्तव में, भाग्य ने मुझे इस तरह आपके सामने आने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए मैं एक बात कहूँगा, आपको जल्द ही एक बड़ा निर्णय लेना होगा। इतनी सारी स्त्रियां महल में प्रवेश कर चुकी हैं, कृपया सावधान रहें। मैंने हेलेन की ओर घूर कर देखा, लेकिन उसने अलविदा कहा और शालीनता से माफ कर दिया। मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा? लूसियाना और मैंने हेलेन की चेतावनी को समझ न पाने के कारण असमंजस में अपना सिर झुका लिया। तभी हमें एहसास हुआ कि उसका मतलब क्या था। ऐसा लग रहा था कि मेरी लोकप्रियता अचानक आसमान छू गई है। नमस्कार महामहिम, मैं डैम्पियरे से हूँ। महामहिम, मैं बोरसेले से हूँ। राजकुमारी, मैं हिमेनेलोस हूँ। सबके अंदर क्या घुस गया था? किसी ने मुझे बचाया। कहानी खत्म। अलविदा।